हरे कृष्णा। आज के इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम आज की क्लास को कीर्तन से प्रारंभ करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधे, जय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभु निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि। श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री बृहद भागवत अमृत के अभिष्ट लीला अध्याय, जो छठा अध्याय है श्री बृहद भागवत अमृत के तीसरे भाग का छठा अध्याय, अभिष्ट लाभ। अभिष्ट लाभ मतलब सभी इच्छाओं की प्राप्ति। तो इसमें हम देखते हैं कि गोप कुमार, कल हमने श्रवण किया था, गोप कुमार द्वारका से नारद मुनि से सारा श्रवण करके, गोकुल की महिमा श्रवण करके, जब उन्होंने आंखें बंद की तो देखा वो नीचे पृथ्वी में जो वृंदावन है, गोकुल है, वहां पे थे। और जो प्राग ज्योतिषपुर से ब्राह्मण आया था उससे वो बातचीत कर रहे थे, उसको सुना। कुंज देखा, वो फिर मूर्छित हो गए आनंद पाके। कृष्ण ने उनको उठाया और उनके अंगों को साफ किया। इसके बाद जब उन्होंने कृष्ण के दर्शन करना चाहे तो देखा कि कृष्ण नहीं थे, अंतर ध्यान हो गए, वो चले गए। ध्यान, ये गोप कुमार जो है
उस प्राग ज्योतिषपुर वाले ब्राह्मण को बता रहे। जब गोप कुमार ने फिर से चेतना प्राप्त की तो फिर भी वो अभी उसी भ्रम में थे। तो आज 12वें श्लोक से हम श्रवण करते हैं इस छठे अध्याय के, जिसका नाम है अभिष्ट लाभ, मतलब सारी इच्छाओं की पूर्ति। गोप कुमार की सारी इच्छाओं की पूर्ति हुई। गोकुल धाम की इच्छा थी, वहां पे जा रहे हैं। पश्याम्यतिक्रांत मनोजवेन यानेन केनापि महोदृगेन केनापि मार्गेण महादूतेन देशान्तरे कुत्रचिदागतोऽस्मि। गोप कुमार ने कह रहे हैं कि मैंने देखा कि मैं दूसरी जगत में, दूसरी जगह पे मेरा स्थानांतरण हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मेरे को दूसरी जगह पे ले जाया जा रहा है। कोई बहुत अद्भुत रास्ता है, वहां से एक ऐसे वाहन से ले जाया जा रहा है जो मन की गति से भी तीव्रता से है, और मन की गति से उतना ज्यादा है कि कोई उसका उसका कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तात्पर्य में गोप कुमार उस वाहन को पहचान नहीं पा रहे हैं जो उन्हें दूर ले गया, तो इसलिए बोल रहे हैं कोई व्हीकल। वो यही खाली बोल सके कि ये जो व्हीकल है, ये वाहन है, मन की गति से भी ज्यादा तेजी से चल रहा था। और जो जो वाहन जिस गति से जा रहा था वो रास्ता भी पहचान में नहीं आ रहा था। सो गोप कुमार जो है उसको केवल यही बोल सका कि बहुत अद्भुत है। और ये उस रोड से बहुत अलग था जिससे वो कभी पहले उस रोड से, उस रास्ते से कभी गए नहीं है। ये कौन से मार्ग से जा रहा था? गोकुल धाम जा रहा था। चित्तम समाधाय मृषामि यावत् वैकुंठ लोकम तमिव तस्मितावत् तम्बे स्मितो वीक्ष वहन प्रहर्षस प्रसन्न अयोध्यादिकम मात्यगम तत्। अपनी बुद्धि को फिर से याद करते मैं तो आश्चर्यचकित हो गया कि मैं तो वैकुंठ लोक से आगे जा रहा हूँ, उसके ऊपर जा रहा हूँ। मैंने इसको देख के बहुत प्रसन्न हुआ। मैं अयोध्या और उसके ऊपर के क्षेत्रों में जा रहा था। तात्पर्य बिना किसी देरी के वो वाहन नारायण के क्षेत्र को पार कर गया, जिसमें गोप कुमार जिसमें पहले रहते थे, और दूसरे अयोध्या और द्वारका को भी क्रॉस कर गया वो वाहन। गोप कुमार देख पा रहा था, अनुभव कर पा रहा था। श्री गोलोकम तमचिराश वल्लभम प्राप्तो भान्तं सर्वलोक परिच्छा आस्ते श्रीमन्माथुरे मंडले अस्मिन् यादृक् सर्वं तत्र वै तादृक् एव। मैं उस जगत में पहुंच गया जो सारे जगत से ऊपर है, सारे लोगों से ऊपर। गोलोक पहुंच गया जहाँ पे मेरी पहुंचने की अंदर से पूरी इच्छा थी। वहां पर वो सब चीजें वैसी की वैसी थी जो इस पृथ्वी जगत में, मथुरा मंडल में, पृथ्वी जगत पे जो वृंदावन है, गोकुल है, वैसी थी सारी। गोप कुमार की बहुत समय से इच्छा थी गोलोक धाम को जाने की। ये स्थान जहाँ पर उनके
पूजनीय भगवान श्री कृष्ण नित्य रूप से लीलाओं को एंजॉय कर। जो मथुरा ब्राह्मण है, गोप कुमार का शिष्य है, वो गोप कुमार जो बता रहे थे उसको प्रॉपरली समझ नहीं पा रहा था, पर गोलोक की महिमा का कुछ आइडिया उनको देके गोप कुमार कंपेयर करते कि ये जो मथुरा मंडल है ऐसा कैसा एक गोकुल और मथुरा है वहाँ आध्यात्मिक जगत में है, अभी जो हम जहाँ बैठे हैं ऐसा कैसा ही आध्यात्मिक जगत में। गोलोक का जो समानता है पृथ्वी के गोकुल से, गोलोक की जो समानता है पृथ्वी के गोकुल से, यही कारण है कि गोलोक में कोई भगवान को आदर नहीं करता, उनकी श्रेष्ठता को नहीं जानता है और केवल प्रेम का प्रदर्शन करता है। तस्मिन् श्री मथुरा रूपे गत्वा मधुपुरीमहम् तस्मिन् श्री मथुरा रूपे गत्वा मधुपुरीमहम् अत्रत्याम्यों तां दृष्टा विस्मयं हर्षम् अपि गाम्। मथुरा की वो मूल जो भूमि है उसमें मैंने मथुरा सिटी को विजिट किया, मैंने उसको देखा, आश्चर्यचकित हुआ उसको देख के और प्रसन्न हुआ कि ये मथुरा जो पृथ्वी की मथुरा है उससे मैं उसके समान है। तात्पर्य गोप कुमार को आश्चर्य हुआ कि वैकुंठ के ऊपर की चीजें भी कई बार बहुत ही जगह जैसी दिखाई देती हैं। उसको प्रसन्नता हुई कि उनकी आध्यात्मिक इच्छा पूरी है। तस्यां श्रवणं चैदं निग्रह पितरं स्वयं देवकीं वसुदेवं च कंसो राज्यं करोति स। मूल मथुरा में मैंने सुना है कि कंस ने ओरिजिनल मथुरा में मैंने सुना है कि कंस जो है ने अपने पिता उग्रसेन और कृष्ण के माता पिता देवकी वसुदेव को अरेस्ट कर लिया है और वो स्वयं राज्य कर रहा है। तो कृष्ण कृष्ण का तो कोई परिचय देने की जरूरत नहीं है। उन लोगों को जो मथुरा सिटी से आए आध्यात्मिक जगत में जा रहे हैं, तो ब्राह्मण ने, वो ब्राह्मण जो मथुरा का ब्राह्मण था प्राग ज्योतिषपुर से आया था, उसको उसने एटलीस्ट पुराणों में पढ़ चुके हैं और दूसरे शास्त्रों में, दूसरे बात में नरेशन में भी हम लोग खोज करेंगे कि किस प्रकार से जो विकेट कंस है, दुष्ट कंस है, जो भौतिक जगत में बहुत पहले मारा गया है, वो गोलोक में अभी भी है। तस्य प्रिय तस्य प्रिय सुरामित्र परिवारस्य शङ्कया नोत्सहन्ते यथा कामं विहर्तु यादवा सुखम। कंस के भय से जिसके फैमिली, जिसका परिवार और मित्र जो है देवताओं के शत्रु हैं, जो यदुवंशी हैं, वहां पे आनंद नहीं पा पाते कंस के डर से। तस्माद् बहुविधां बाधम् अपि विन्दन्ति ते निशम् कुत्रापि श्रुता कुत्रापि अप्सृता केचित् सन्ति केऽपि तमाश्रिताः। उनके कारण वो सारे प्रकार के कष्टों से
कष्ट पा रहे हैं। कुछ यादव जो है दूसरी तरफ भाग गए हैं और कुछ भगवान की शरण ले रहे हैं। कुछ कंस की भी शरण ले ली कुछ लोग। तात्पर्य उद्धव और दूसरे जो यादव हैं दूसरे जगहों में भाग गए हैं, और जैसे अक्रूर जैसे लोग जो हैं वो कंस के ऑर्डर कैरियर बन गए हैं, आदेश ले जाने वाले। जैसा कि श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 1 से 4 श्लोकों में कहा गया, प्रलंब बका चानुरा प्रणाव्रता महासन मुष्टिका करिष्ठा दिविदा पूतना केशि धेनुका अन्यश्चाष्टुर्भूपेलर पान भूमान दिभिर्व्रतः यदूनां कदनां के चक्रे बाली मगध संश्रय। मगध राज के संरक्षण में पावरफुल जो शक्तिशाली कंस है वो यदु डायनेस्टी के लोगों को सताने लगा, यदु वंश के, और इसमें उनको सहयोग मिल रहा था प्रलंबासुर का, बकासुर का, चारुण, तृणावत, अगासुर और दूसरे मुष्टिक, अरिष्टासुर, दिविद वानर, पूतना, केसी, धेनुका, मानसुर और नरकासुर का, और दूसरे जो असुर राजा थे पृथ्वी। ते पीड़ितानि विविशः ते पीड़ितानि विविशः कुरु पांचाल के गयन् साल्वन विदर्भन निषधान एकेतम अनुरुद्धान ज्ञातः पर्युपासते। आसुरी राजाओं द्वारा सताए जाने के कारण यदुवंशी लोग जो है उन्होंने अपना राज्य छोड़ दिया और दूसरी जगह पे चले गए। जैसे कुरुओं के राज्य में चले गए, पांचाल में चले गए, केकई प्रदेश में चले गए, साल्वोस में चले गए, विदर्भ में चले गए, निषाद में चले गए, विदेह में चले गए, कौशल में चले गए, और कुछ यादव ने कंस को ही शरण ले ली, उसके उसके सिद्धांतों को पालन करने लगे और उसकी सेवा करने लगे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो है अपना आनंद की लीला करते हैं, वैसी करते गोलोक में जैसा पृथ्वी पर होती है। अगर ऐसा नहीं होता तो शुद्ध भक्तों का हृदय कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। शुद्ध भक्तों का हृदय कभी भी संतुष्ट नहीं होता अगर ऐसा नहीं होता तो। इसके बाद आगे वर्णन होता है, ततोऽहमपि भीतः संकृत विश्रांति मंजन निसृत्य त्वर गाय यागच्छम श्रीमद् वृंदावनम ततः। तो गोप कुमार कहता है कि मैं भी कंस से डर गया, सो जैसे मैंने अपना स्नान पूरा किया विश्रांति घाट पे, मैंने तुरंत मथुरा को छोड़ दिया और वृंदावन की तरफ चला गया। तात्पर्य कि ये बहुत अच्छा है गोप कुमार के लिए कि वो ऑलरेडी गोलोकवासी का रोल कर रहा था, जिससे क्या कि वो फाइनल सिद्धि प्राप्त कर सके। तस्मिन् गम्ये अखिल देवतानां लोकेश्वराणाम् अपि पार्षदानाम् एतस्य भूभारतवर्षिकीया यावर्तदेशस्य निरूप्य रीतिं दिव्यां दिनेशो दिव्यां दिनेशो गमना दिव्यां दिनेशो गमनानिदेना नेतां
भूमीन्द्रभाषा चरादीनापि महाचमत्कार भरेण रुद्धो न्यामजमानन्द रसाम्बुरसम्। वो क्षेत्र जो देवताओं के वो क्षेत्र जो देवताओं के पहुंच से बाहर है, लोक लोकपालों की पहुंच के बाहर है और भगवान के पर्सनल अटेंडेंट के बाहर, भगवान के जो सेवक है उसकी पहुंच के बाहर। मैंने वहां पर देखा कि जैसा भारतवर्ष के पृथ्वी पे जो वृंदावन में जैसा कार्य चल रहा था वैसा ही वहां पे भी सारा हो रहा है। सूर्य उदित होता है और दूसरी प्राकृतिक घटनाएं होती है एवरीडे स्काई में, और एक दूसरे से जैसे वैसे ही व्यवहार करते हैं जैसे यहाँ पे करते हैं। मैं तो आश्चर्यचकित स्तंभित रह गया, एक्सट्रीम बहुत ज्यादा स्तंभित हो गया और आनंद के सागर में रस में डूब गया मैं। तात्पर्य देवता जैसे सूर्य चंद्रमा, इंद्र और ब्रह्मा और नारायण के सेवक जैसे गरुड़, ये ये वहां पे प्रवेश नहीं कर सकते। तो गोप कुमार जो है अब अपने आप को सबको बता रहे हैं, हम सबको बता रहे हैं कि वहां की लाइफ कैसे थी, कि गोलोक कैसा वृंदावन, जो पृथ्वी पे वृंदावन वैसा ही दिखता है। गोप कुमार ने स्वयं देखा जो आर्यव्रत में भारत में जो जैसा होता है वृंदावन में जैसा होता है वैसा ही लाइफ था वहाँ। जो सभ्यता में सबसे ऊपर है, जो ब्रज भूमि में है। वो जो उन्होंने वहां देखा, आकाश में देखा और भूमि पे देखा, वो पृथ्वी पे जो अनुभव था उससे अलग नहीं था। ये दृश्य देख के उसको बहुत आश्चर्य हुआ। वो देख सका कि अभी को जो आध्यात्मिक रस की वास्तविकता है और जो रस का जो आनंद है उसका हृदय भर गया, ओवरफ्लो हो गया, और वो भक्ति के रसामृत में डूब गया। क्षणापदश क्षणाद पश्यम भ्रमतो गोपानि वने नरान पुष्पाणि चिंतिर्वृद्धा गोपी वेशवतिस्तथा। कुछ क्षण बाद मैंने कुछ आदमी देखे जो शायद गाय ग्वाल बाल थे, जंगल में घूम रहे थे, कुछ स्त्रियों के साथ में जो उनसे बड़ी थी और काउहर्ड की ड्रेस पहने हुए थे। वो स्त्रियां फ्लावर चुन रही थी। गोप कुमार के जो ने देखा कि जो मैंने कुछ पुरुषों को देखा जैसे वो गोप ग्वाल बाल थे, ये जो भौतिक जगत के सामान्य व्यक्ति नहीं लग रहे थे। और मेरे को लगता नहीं कि जो वृद्ध स्त्री वहां पे दिख रही थी वो वास्तव में वैसी नहीं थी। वे जो वे ग्वाल बाले जैसी स्त्रियां थी, पर जो वास्तव में क्या थी वे, वो गोप कुमार हम लोगों के लिए सोचने के लिए रखा कौन थी। जो यंग गोपियां थी वो वहां पे पुष्प नहीं चुन रही थी, क्योंकि उनका जो कृष्ण से विरह था
उनका जो कृष्ण की विरह था, उसके कारण वो ऐसी इंपॉर्टेंट सेवा नहीं कर पा रही थी, या फिर उनको अलाउ नहीं किया था कि वो गांव को छोड़े। किसी भी केस में गोप कुमार ने क्लियरली देखा कि इवन जो वहां के ओल्ड लोग भी थे गोलोक के, उनका भी भगवान के प्रति काफी प्रेम। ते च सर्वे जना पूर्व द्रष्ट सर्वविलक्षणः केनापि हृतहृदवृत्तास् तद्भाव व्याकुल एव। वहां के लोग जो थे, दूसरे लोगों से भिन्न थे जो मैंने अभी तक देखे। वहां के जो लोग थे दूसरे लोगों से भिन्न थे जो मैंने देखे। किसी ने ऐसा लगता है कि उनका हृदय चुरा लिया था और उनको असहाय छोड़ दिया था उसके प्रेम में। तो तात्पर्य, ब्रज के गोकुल के जो लोग हैं उनका सुंदरता, उनका चरित्र जो है कहीं और पा नहीं सकते। गोप कुमार उसके लिए कोई उचित चीज, उचित तुलना कर नहीं पा रहा, सोच नहीं पा रहा है जैसे जिससे इस लोगों का वर्णन किया जा सके। उन वो दिखाई दे रहे थे कि उनका किसी ने हृदय को आकर्षण कर लिया है, जैसा किसी ने उनके हृदय को चुरा लिया है। जो एक्चुअल काज था, रीजन था, कारण था इनके अद्भुत का, कि वे लोग डिवाइन मैडनेस, दिव्य पागलपन से प्रभावित थे। क्योंकि वो दुखी दिख रहे थे, क्योंकि एक चोर ने उनके हृदय का खजाना चोरी कर लिया है, या एटलीस्ट ऐसा तो सतह पर दिख रहा था। क्योंकि गोप कुमार अभी गोप गोलोक की लाइफ से, गोलोक के जीवन से अभी जस्ट परिचित होने जा रहा है, क्योंकि अभी अभी पहुंचा है। तो कोई भी अभी फाइनल जजमेंट नहीं कर पा रहा, वो देख रहा है कि ऐसे लोग हैं। जैसे कि इनका ये डिवाइन दिव्य रूप से पागल है, क्योंकि जैसे लगता है कि इनका हृदय किसी ने चुरा लिया। तेषां दर्शन मात्रेण तादृशं भावना, तेषां दर्शन मात्रेण तादृशं भावमापुवम् यत्नाधैर्यम् इवास्त्रया पृच्छं तान् इदं मदा। केवल उनका दर्शन देखने से मुझे उसी प्रकार का स्नेह लगा। बहुत प्रयास करने के बाद मैंने अपने आप को शांत किया और उनसे बड़े आदर के साथ उन लोगों से प्रश्न पूछा। तात्पर्य, इन जो वहाँ के डिवोटी थे, निवासी थे, उनका दृश्य देख के गोप कुमार ने हृदय में वैसी चंचलता, फीलिंग हुई जैसे उन्हें
पृथ्वी पे हुई थी। उन्होंने अपने आप को शांत करने के लिए, सोबर बनने के लिए, पूरे सोबर तो नहीं, पूरे धैर्य तो नहीं पाए, नहीं तो वो प्रश्न नहीं पूछते जिनका ऑलरेडी उनके पास आंसर था। परमहंस मनोरथ दुर्लभे, परमहंस भरे परिसेविता, प्रणय भक्त जने कमलापते, परमयाच्युत दयालया। गोप कुमार उनसे प्रश्न पूछता है, और सौभाग्यशाली लोगों, तुम्हारे पास इतनी आनंद है, इतना आनंद है, आनंद तुम्हारी सेवा करता है। कि मैं ड्रीम में भी नहीं, सपनों में भी नहीं सोच सकता। आप तो भगवान की कृपा के जलाशय, आप सागर हैं, उन भगवान के जो लक्ष्मी के पति हैं, उनकी कृपा, जिनके लिए उनके प्रिय भक्त सदा प्रार्थना करते रहते हैं। तो अपना प्रश्न रखने से पहले गोप कुमार गोलोक वासियों को इस प्रकार से संबोधित करते हैं। वो सोचते हैं कि इतने भाग्यशाली लोग हैं, इनका हृदय कैसे डिस्टर्ब हो सकता है। इनको जो आनंद मिलता है इन आत्मा को, उसको तो बड़े बड़े संत संत लोग जो कि ब्रह्म की धारणा में रहते हैं, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो गोलोक के निवासी भक्त हैं, बहुत महान है, मुक्त संतों से महान है, और वैकुंठ में भगवान के सेवकों से भी महान, जो लॉर्ड नारायण को लव करते हैं शुद्ध इच्छा से। हालांकि नारायण के जो भक्त हैं, प्रशंसा करते हैं और प्रे करते, प्रार्थना करते हैं उस कृपा की जो गोलोकवासी दे सकते हैं, लेकिन वो वास्तव में प्राप्त नहीं कर पाते। परम दीनम इमं शरणा परम दीनम इमं शरणागतम करुण्यवत् पश्यत पश्यत कथयत कथयतास्य नृपो विशस्य को ग्रहम मुष्य कुतस्य च वर्त्म। गोप कुमार प्रार्थना करते, प्लीज प्लीज मेरे जैसे दुष्ट पर्सन का, नीच व्यक्ति के ऊपर कृपा कीजिए, जो आपके पास शरण के लिए आया है। मुझे बताइए, इस क्षेत्र का राजा कौन है, उसका निवास स्थान कहाँ है, और उसकी तरफ कौन सा रास्ता जाता है। ये गोप कुमार पूछ रहे हैं, और गोकुल वृंदावन में जाके भोवो सकाकु प्रच्छन्तम धन्या कृपयतात्र माम दत्ते प्रत्युत्तरम किंचित संकेतनापि सुवर्तः। डियर डियर प्रिय और भाग्यशाली लोगों, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। मैं जो अपनी शोकपूर्ण आवाज से आपको पुकार रहा हूं, मुझे कुछ उत्तर दीजिए। ओ श्रद्धालु भक्तों, अपने हाव भाव से ही कुछ उत्तर दीजिए। अगर मुंह से नहीं बोलना चाह रहे तो अपने जेस्चर से कुछ उत्तर दे दीजिए। तात्पर्य, कोई उत्तर नहीं प्राप्त करने के बाद गोप कुमार पहले सोचते हैं कि गोकुलवासी लगता है
सुन नहीं पाते, क्योंकि गोप कुमार उनसे प्रार्थना कर रहा था, कोई उत्तर नहीं मिल रहा था। इसलिए वो रिपीट करते बार बार, भो मेरे प्रिय प्रिय लोगों। वो फिर उसको अनुभव होता है कि वास्तव में बहरे नहीं है, पर उसकी तरफ कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए वो उनसे बोलता है, सिंसियर रिक्वेस्ट करता है, उनको बोलता है, उनकी प्रशंसा करता है, ध्यान और बहुत धन्य और बहुत भाग्यशाली लोगों, शुभ रहता है व्रत का पालन करने वालों। तो अगर वो सोच रहा है कि ये भक्त लोग अगर इन्होंने मौन रहने का संकल्प लिया तो एटलीस्ट बता तो सकते हैं, अपने हाथों से बता सकते हैं। अहो बत महातस्य शृणुतापि वंचासि में नूनम तस्यैव धूतस्य यूयम भावेन मोहित। और प्लीज सुनो, इस दुखी आत्मा के शब्दों को सुनो। दुखी आत्मा के शब्दों को सुनो। लगता है तुम किसी क्लेवर चीट के, किसी चतुर धूर्त के, किसी चतुर धूत के अंडर में उससे प्रभावित हो गए। तात्पर्य में बोलते हैं, गोप कुमार की इस दुखी आत्मा के इसके शब्दों को सुनो। आप लगता है किसी क्लेवर चतुर धोखेबाज व्यक्ति के प्रभाव में आ गए। तात्पर्य, गोप कुमार बार बार अपील कर रहा है, उनसे प्रार्थना कर रहा है, बट गोलोकवासी उसको उत्तर नहीं दे रहा। वो उनकी तरफ देखा भी नहीं, बट गोप कुमार क्रोधित होने की बजाय कि उनकी उपेक्षा कर रहे हैं, वो सारा ब्लेम जो है, सारा दोष वो बोलते चतुर कृष्ण कर रहा है इनको प्रभावित। वो उसने गोप कुमार को वैसे ही चिट किया जैसे इनको चीट किया। कृष्ण वास्तव में सबसे बड़ा चीट है। वही खाली उनको इस प्रकार से चिट कर सकता है, कोई और कर नहीं सकता। इत्थम सकार्त्य, इत्थम सकार कातरयम संप्रच्छम तान इतस्ततः दृष्टया मानन पुरो भूत्वा व्रज स्थानीन अवापुनम। इस प्रकार से मैं इधर उधर चलता फिरता रहा, हर व्यक्ति से प्रश्न पूछता रहा जिससे मैं मिला, और जैसे मैं अपना रास्ता आगे बनाया, मैं ग्वाल वालों के चरागाह जहाँ गाय चराते उस जगह पे आ गया। तात्पर्य, तो चिंता है गोप कुमार ने अनुभव किया गोलोक में आगमन के बाद, वो उनका दैन्य का लक्षण है, वो उनकी दीनता का लक्षण, वो उनकी आध्यात्मिक और अनकंडीशनल नम्रता है। वही जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीरिक्विजिट है गोलोक में। वही मिनिमम योग्यता है, कम से कम योग्यता है किसी के भी गोलोक में वास करने के लिए। 30वें श्लोक में आता है,
परितश्चालयं शचक्षु पुरीमेकां विदुरतः अद्राक्षं माधुरीसार परिपाकेण सेवितम्। चारों तरफ देखते हुए, सारी दिशाओं में देखते हुए मैंने दूर से एक कस्बा देखा, नगर देखा जो मधुरता से सजा हुआ था। तात्पर्य, दूसरा क्षेत्र जो गोप कुमार दूसरे क्षेत्र जो गोप कुमार ने विजिट किए थे इस भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में, वो अपने तरफ से महान थे, बट उनमें से कोई भी, जो वैकुंठ भी है, वो भी इतना आकर्षक नहीं था। तत्पार्श्वे तत्पार्श्वे चाभितोषोषम तत्पार्श्वे चाभितोषोषम गोपीनां गीतमुद्धतम दद्नां मथन घोषाध्यम कांतम भूषण सिंचिते। शहर की एक तरफ मैंने बहुत अद्भुत रूप से गीत सुने, जो ग्वालिनिया गीत गा रही थी, और जो आकर्षक ध्वनि आ रही थी दधी मतने की, और जिंगल ऑफ बेंगल्स, चूड़ियों की बजने की आवाज आ रही थी। गोप कुमार ने कभी भी ऐसे अद्भुत गीत नहीं सुने थे। हालांकि वो एक पवित्र आत्मा, वो मुक्त आत्मा थे, और उनका भौतिक इंद्रियों में कोई रुचि नहीं था। वो अट्रैक्ट हो गए उन स्त्रियों की बेंगल की साउंड से। स्त्रियों की चूड़ियों की ध्वनि से वो आकर्षित हो गए। प्रहर्षा कुलमात्मानम विशब्य पुरतो व्रजन प्रापुवम कृष्ण कृष्णेति सर्वे यज्ञम निरंतरम कीर्तयन्तम रुदन्तम च निविष्टम बद मैं कलम। तस्मात् प्रयत्न चातुर्य शोषम गद गदांगदाक्षरात्। गोपराजस्य नंदस्य तश्री कृष्ण पितुपुरम तत्शब्द श्रुति मात्रेण व्यामुयम हर्ष वेगतः। मेरे जो अति आनंद को कम करने के लिए, उसको मैं कंट्रोल करने के लिए, मेरे को जो अंदर आनंद था, गोप कुमार बोल रहे, मैं गोलोक वृंदावन का सुना रहे, पर मैं आगे आगे चलने लगा, और एक बड़े एल्डरली, बड़े वृद्ध पुरुष के सामने आया, और जो है, जो सुबक सुबक के रो रहा था, और जोर जोर से कृष्णा 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 कर रहा था। मैंने कुछ अपने कुशलता से उससे बोलने का प्रयास किया, और मैंने ये सुना उनसे, वो बड़े रोंदे हुए गले से बोल रहे थे कि ये जो गांव है, ये नंद महाराज का है, जो यहाँ के ग्वाल वालों के राजा हैं, कृष्ण श्री कृष्ण के पिता हैं। और जैसे ही मैंने सुना उन शब्दों को, मैं मूर्छित हो गया, प्रसन्नता के, अपनी प्रसन्नता को नियंत्रित नहीं कर पाया, मूर्छित हो गया। गोप कुमार अभी गोलोक वृंदावन में पहुंच गए, वहां का सुना।
तो हम देखते हैं कि इस श्लोक से कि नंद महाराज का वहां पे भी अपना गांव है जिसको नंदगांव बोलते हैं, गोलोक वृंदावन में भी। तो गोलोक वृंदावन में यहाँ के वृंदावन से कुछ भी अंतर नहीं, वैसे ही लोग बात करते हैं, वैसे ही सब लोग हैं, सब वैसे ही वातावरण। क्षणातेनैव वृद्धेन चेतितो अहम दयालुना धावनन्नग्रे विशत्र विशत्यास्य न्यसीदम गोपुरे पुरः। कुछ क्षण बाद उस करुणा वाले वृद्ध पुरुष ने मुझे मेरी चेतना में लाया एंड मैं आगे भागा और मैं आगे गेटवे पे जो शहर का प्रवेश द्वार था उस पे गया और गेट के पास बैठ गया, उस वृंदावन के प्रवेश द्वार पर पहुंच, गोलोक वृंदावन की बात। अदृष्टम श्रुतम चान्येन संभ्या भावम व्यलोकयम बहु प्रकारम आश्चर्यम लक्ष्यस्तत्र कोटिशः। और वहां पे मैंने देखा सैकड़ों हजारों हजारों लाखों सारे प्रकार के अद्भुत चीजें देखी जो आज तक मैंने देखी नहीं, जो आज तक सुने नहीं है, और जिसकी आज तक किसी ने कल्पना भी नहीं की। वहां जो वो चीज देखी मैंने वृंदावन, तात्पर्य में ऐसी अद्भुत चीजें जो गोप कुमार ने देखी, वो मथुरा वाले ब्राह्मण को जिसको सारा सुना रहे हैं अपना, उसको कुछ बता नहीं सकते हैं। इसकी तुलना जैसी कोई चीज देखी नहीं। अब गोप कुमार जिस ब्राह्मण को बता रहा है उसको तो उतना समझ में नहीं आया, क्योंकि वो तो वृंदावन का रहने वाला नहीं था, मथुरा का रहने वाला था। और उसके पर दयालुता के कारण गोप कुमार ट्राई करेगा उनको हेल्प करने का, कुछ समझाने का। निश्चय तुम नाशकम किम ते परमानंद निवृतः किम वा दुख भर ग्रस्ता जना सर्वे द्विजोत्तम। तो उससे द्विजोत्तम उस ब्राह्मण से कहते हैं गोप कुमार, और ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं ये जान नहीं पाया कि जो लोग हैं वहां पर वो सारे लोग एंजॉय कर रहे थे, एकदम उच्चतम आनंद एंजॉय कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, या सफरिंग कर रहे हैं बहुत ज्यादा मिजर में, पता नहीं लगा पाया वहां के लोगों की हालत। गोपिका नाम च यद्वित सूर्यते रोदनावितम ततोस्य शुचो मामते कश्येति ना बुदयते। मैंने सुना मैंने गोपियों का सॉन्ग सुना वहां पे, उनकी रोने की आवाज सुनी, पर वो जो सॉन्ग थे, उनके गीत थे, बहुत संतोष देने वाले थे या बहुत दुख देने वाले थे, मैं कह नहीं सकता। गोलोक वासियों का बिहेवियर था वो कृष्ण का जो अद्भुत प्रेम का अल्टीमेट रिजल्ट था। ये गोप कुमार वहां पे पजल्ड हो गया। ऐसा प्रेम, ऐसा उच्च प्रेम का कि जो किसी की समझ में नहीं आ सकता, केवल कुछ भाग्यशाली लोग ही समझ सकते हैं उस प्रेम। पदम तत्पश्यत्यामत्य पदम तत्पश्यतामत्य लोके स्मित एव मन्यते यदा तु पूर्वानुसंधानं क्रियते बहु तथा तदाखिलानां लोकानां उपरि अपि तथा लोक्ति लोकानां वर्तते अवगमत। एक व्यक्ति जो वो स्थान देख रहा है वो सोच सकता है कि वो भौतिक जगत में, पर अगर कोई ध्यान पूर्वक देखेगा जो उसने पहले देखा है, वो समझ पाएगा कि वो अब सारे भौतिक जगतों से, मृत्यु जगत से ऊपर है, सब लोगों से ऊपर है, सारे जो लोग हैं उनसे ऊपर है, और आध्यात्मिक जगत में भी सबसे श्रेष्ठ आध्यात्मिक जगत में। तात्पर्य, क्योंकि गोलोक जो है स्पिरिचुअल आध्यात्मिक आकाश में, और मथुरा मंडल
जो यहाँ पे भूमि पे दोनों अभिन्न है। पहली बार तो गोप कुमार ने सोचा कि मैं पृथ्वी का ही जो है मथुरा मंडल उसी में, लेकिन अपने ट्रैवल पे सोचते हुए उसने फिर विचार किया कि वो वैकुंठ देख चुका है, अयोध्या देख चुका, द्वारका देख चुका है, और जो स्थान है वो सबसे श्रेष्ठ है अभी। और ये स्थान जो है 14 लोकों, इस भौतिक जगत के 14 लोकों में श्रेष्ठ है, और आध्यात्मिक कवरिंग के भी बाहर है, और वैकुंठ के बाहर है। इसलिए उसकी जो करंट स्थान है वो सारे लोकों से ऊपर है। अथ तत्र गता में काम वृद्धाम नववातिका को भी अपृच्छम विहरतवासो श्री नंदनंदन। तब एक वृद्ध स्त्री आई, मैं उसके सामने मैंने झुक के प्रणाम किया और उनसे मैंने धीमी आवाज में पूछा, उनसे मैंने धीमी आवाज में पूछा, मैंने शोकपूर्ण आवाज में उनसे पूछा कि नंदन नंदन कहाँ है आज। तो गोप कुमार नंद अभी भी नंद महाराज के जो प्रवेश द्वार है वहीं पे बैठे हुए थे। तो वृद्ध स्त्री बोलती है, प्रातः विरतो घनम प्रविष्टो गोपी गोपी वरस्य चैव महाग्रजन प्राणपदाता ब्रजवासी नामना सायं समय अस्ति सोधने। जो वृद्ध स्त्री ने कहा, इस सुबह जो प्राणदाता हैं ब्रजवासियों के, वो घने जंगल में खेलने चले गए अपने ग्वाल ग्वाल बालों मित्रों के साथ में। वो भी चलेंगे और उनके जो रिस्पेक्टेड बड़े भाई हैं उनके साथ में, और वो संध्या के समय आएंगे। तो तात्पर्य जो ओल्ड गोपी है वो बोल रही है कि कृष्ण कब आएंगे, सम्यासस्ति। वो हर ब्रजवासी का बड़ी कुशलता के साथ में उनकी आशा पूरी करते हैं, और अगर वो होम घर वापस नहीं आते टाइम पे तो हम सारे लोग निराशा से मारे जाएंगे। तिष्ठन्ति यस्मिन् ब्रजवासिनो, और ये आगे का जो है इसका वर्णन वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। ये वृद्ध स्त्री के बोलने के बाद में आगे क्या बोलती है, इस तरीके से गो कुमार के किस तरह से ऊपर गो गोलोक धाम में किस तरीके से उनका समय व्यतीत हो रहा है, ये सब जो है हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री बृहद भागवत अमृत की जय, श्री सनातन गोस्वामी की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय।